अब किसी को भी डस नहीं सकेंगे गुन्नू जी, निकाल दिया इस नाग का डंक देवी अहिल्या ने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, ये कड़ी यादगार रहेगी आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए, जो गुन्नू जी के लिए ये सोच रहे थे कि आखिर सजा मिलेगी तो क्या मिलेगी। अगर गुन्नू जी को सजा मिल भी जाती है तो उसका असर क्या होगा? क्या आगे चल के फिर से गुन्नू जी वही गद्दारी वाला अपना काम करेंगे या क्या करेंगे? वापिस से डसेंगे? क्या होगा? तो ये कड़ी देखने के बाद ये सारे डाउट्स हमारे क्लियर होते हैं। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो गुन्नू जी ने बहुत शोर मचाया, बहुत भीख मांगी कि मुझे माफ कर दो। देवी अहिल्या से भीख मांगी, मल्हार सरकार से मांगी, एक एक जन से जाके उन्होंने माफी मांगी, भीख मांगी, मगर कैसे मिलती माफी? गुनाह भी आगे निकल जाए जैसे गुन्नू जी ने किया है, यानी कि गुनाह से भी आगे का काम किया है। क्या शब्द दे गुन्नू जी के इस गुनाह को समझ में नहीं आता है। क्योंकि जिस तरह देवी अहिल्या ने बाद में उनको कहा, समझाया कि मिला क्या आपको? कुछ भी नहीं है अब आपके पास। लोग परिवार के लिए तरसते हैं, आपके पास तो परिवार ही नहीं रहा। तो ये सब चीजें गुन्नू जी को रियलाइज करवाने की कोशिश फिर भी की देवी अहिल्या ने, मगर जो गुन्नू जी के माथे पे गद्दार की मोहर लगी है दोस्तों, एक तो मुहावरे में होता है कि मोहर लग जाना, कि चोर है चोर की मोहर लग जाना, कि लोग इसको चोर चोर कहेंगे, मगर यहां पे जो गुन्नू जी के माथे पे दाग दी गई है मोहर, वो मोहर लेके जहां भी जाएंगे उनको लोग समझ जाएंगे कि ये इंसान भरोसे के काबिल नहीं है। अगर कहीं से इनको ये वाली मोहर मिली है तो किसी कारण से ही मिली होगी। तो गुन्नू जी जिंदगी में किसी का विश्वास नहीं जीत पाएंगे। उनकी चिकनी चुपड़ी बातें जो अब तक उनके लिए काम कर रही थी वो अब कभी भी काम नहीं कर पाएंगी। तो दोस्तों, सीताबाई को भी क्या मिला? अब जिस तरह की हालत में गुन्नू जी हैं, जिंदा हैं मेरे हिसाब से तो नहीं, क्योंकि अब तो ये मुर्दों से भी बदतर हो गए हैं। लोग पत्थर मार रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हमारे राजा को इसने मारा है, ये जिंदा रहने के काबिल नहीं है ये इंसान। तो ये सारी बातें लोग भी कह रहे हैं। सीताबाई उनको बचते बचाते लेके जा रही है, पत्नी है, इसलिए उनपे भी थोड़ा सा तरस आता है दोस्तों सीताबाई पे, कि क्या किस्मत लिखवा के लाई है। खंडेराव जो वीर गति को प्राप्त हुए, जगह जगह उनकी चर्चा है, जगह जगह उनकी बहादुरी की बातें हो रही हैं, और यहां सीताबाई के पति हैं गुन्नू जी, जिनकी गद्दारी की चर्चा हो रही है। लोग कह रहे हैं कि इसको जिंदा नहीं रहना चाहिए, चप्पलें पत्थर जो भी मिल रहा है लोग मार रहे हैं। तो ये है गुन्नू जी। तो इनका जो डंक निकाला है देवी अहिल्या ने, और कहा भी कि आपका डंक निकालना जरूरी था, माफ करना तो बनता ही नहीं था। तो अब दोस्तों, गुन्नू जी जिस हालत में है उस हालत के लिए वो खुद ही जिम्मेदार हैं, और अब ये जिम्मेदारी तो निभानी पड़ेगी, और साथ में ये जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी सीताबाई को, द्वारका रानी को। सीताबाई तो बेकसूर है, इग्नोरेंट है, मगर द्वारकाबाई तो जानते बूझते उन्होंने ये कार्य किए, गुन्नू जी का साथ दिया, मगर अब उनको भी कहते ना सूद समेत उनके कर्मा वापस मिल गए हैं। इकलौती बेटी उनसे दूर हो गई है। तो दोस्तों, ये छोटी बात नहीं है। तो नाग नागिन दोनों का ही डंक जो है निकाल दिया है देवी अहिल्या ने। आगे देखते हैं क्या होता है, गुन्नू जी कहां पे जाते हैं, या गुन्नू जी का ट्रैक यहीं पे खत्म होता है। ये सब आने वाली कड़ियां ही बताएंगी, मगर अभी ये एपिसोड एक यादगार एपिसोड बन के हमारे जहन में जरूर बैठी रहेगी। क्या कहना है आपका? कमेंट कीजिए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.